सती प्रथा, ये शब्द सुनते ही इतिहास का सबसे काला धब्बा आंखों के सामने उभर आता है। ये कोई परंपरा नहीं थी, ये एक भयावह सामाजिक अपराध था जिसे धर्म, सम्मान और मर्यादा के नाम पर सदियों तक ढोया गया। इसमें न आस्था थी, न प्रेम, इसमें सिर्फ डर था, दबाव था और औरत की खामोश चीख थी। सती प्रथा का अर्थ था पति की मृत्यु के बाद पत्नी का उसी चिता पर जीवित जल जाना या जला दिया जाना। कहीं इसे स्वेच्छा कहा गया, कहीं धर्म, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में ये न स्वेच्छा थी न धर्म, ये समाज की क्रूर अपेक्षा थी। एक विधवा औरत को यह विकल्प ही नहीं दिया जाता था कि वो जीना चाहे। इस प्रथा की जड़ें प्राचीन काल में खोजी जाती है, लेकिन वैदिक काल में इसका कोई स्पष्ट समर्थन नहीं मिलता। ऋग्वेद में विधवा को पुनः जीवन जीने, विवाह करने तक के संकेत मिलते हैं, यानी ये कहना कि सती प्रथा शुद्ध वैदिक थी, इतिहास के साथ धोखा है। असल में ये प्रथा धीरे धीरे पितृसत्तात्मक सोच, संपत्ति की लालसा और स्त्री को पुरुष की संपत्ति मानने की मानसिकता से पनपी। समाज ने औरत को समझाया गया, तुम्हारा अस्तित्व पति से है, पति गया तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। यही सोच सती प्रथा की रीढ़ थी। विधवा होना अपवित्र माना गया, उसके लिए सफेद कपड़े, कटे हुए सपने, भूखा जीवन तय कर दिया गया। ऐसे में सती को सम्मानजनक मृत्यु बनाकर पेश किया गया ताकि जीने की पीड़ा से बेहतर मरना लगे। राजपूताना और कुछ अन्य क्षेत्रों में सती को वीरता से जोड़ा गया। कहा गया ये नारी की महानता है, लेकिन ये महानता नहीं थी, ये मजबूरी थी। युद्धों के बाद जब पुरुष मारे जाते थे, स्त्रियों के सामने दो ही रास्ते छोड़े जाते थे, या तो विजेता की दया पर जीवन या आग में कूदकर मर जाना। और समाज ने दूसरी राह को गौरव का नाम दे दिया। सबसे भयावह बात यह थी कि कई बार स्त्री को जबरदस्ती चिता पर बैठाया जाता था, नशा दिया जाता था, बांधा जाता था, ढोलन गाड़ों के शोर में उसकी चीख दबा दी जाती थी। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि कई स्त्रियां भागने की कोशिश करती थी, लेकिन भीड़ उन्हें वापस खींच लाती थी। ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये सार्वजनिक हत्या थी। धर्म ग्रंथों के कुछ अंशों को तोड़-मरोड़ कर सती का समर्थन किया गया, लेकिन किसी भी मूल शास्त्र में ये नहीं कहा गया कि स्त्री का धर्म मरना है। ये व्याख्याकारों की सुविधा थी, धर्म की नहीं। असल में धर्म को हथियार बनाया गया स्त्री को नियंत्रित करने के लिए। ब्रिटिश काल में सती प्रथा पर पहली बार संगठित सवाल उठे। राजा राममोहन राय का नाम यहाँ इतिहास में रोशनी की तरह उभरता है। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर ही ये साबित किया कि सती धर्म सम्मत नहीं है। उन्होंने देखा था कैसे युवा स्त्रियां जिंदा जलाई जा रही है। उन्होंने आवाज उठाई, विरोध झेला, लेकिन झुके नहीं। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित किया। ये कानून सिर्फ ब्रिटिश सुधार नहीं था, ये उन भारतीयों की जीत थी जो इंसानियत को धर्म से ऊपर रखते थे। इसके बाद भी ये प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन पहली बार आग पर कानून की ठंडी छाया पड़ी। आज भी कभी कभी सती की घटनाएं सुनाई देती हैं, जैसे 1987 का रूप कंवर मामला। जब समाज किसी हिंसा को पूजा में बदल दे, तब वो हिंसा और भी विकराल हो जाती है। सती प्रथा ने सिर्फ औरतों को नहीं मारा, इसने समाज की आत्मा को जलाया। इसने ये सिखाया कि स्त्री का जीवन स्वतंत्र नहीं है, कि उसका अस्तित्व किसी और के साथ बंधा है। यही सोच आगे चलकर बाल विवाह, पर्दा प्रथा, शिक्षा से वंचित करने जैसी कुरीतियों को जन्म देती है। ये समझना जरूरी है कि सती प्रथा बीते जमाने की बात कहकर टाली नहीं जा सकती, क्योंकि जब भी आज कोई औरत से कहता है तुम्हारा सम्मान तुम्हारी चुप्पी में है, तुम्हारी आहुति में है, वही सती जिंदा हो जाती है, बस रूप बदल लेती है। आज जब हम पीछे देखते हैं तो ये कहना आसान है, ये गलत था, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमने उस सोच को पूरी तरह छोड़ा है? क्या आज भी औरत से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो सब सह ले?
सब जला दे, बस बाहर से मुस्कुराती रहे। सती प्रथा इतिहास का अध्याय नहीं, एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि जब धर्म पर सवाल बंद हो जाते हैं, जब परंपरा पर तर्क मर जाता है, तब इंसानियत सबसे पहले जलती है। सती इसलिए भयानक नहीं थी कि उसमें आग थी। सती इसलिए भयानक थी क्योंकि उसमें समाज की सहमति थी। और जब तक किसी भी तरह की हिंसा को सम्मान का नाम देकर जायज ठहराया जाता रहेगा, तब तक सती की राख कहीं न कहीं सुलगती रहेगी। इसे याद रखना जरूरी है ताकि इतिहास दोहराया न जाए।